हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी का लेट एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड फिटल पीरियड। ओके। पेरेंटल बॉडी डेवलपमेंट मतलब मदर की बॉडी में किस तरह से डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ड्यूरिंग पीरियड बिफोर बर्थ। डेवलपमेंट 3 स्टेज, जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फिटस। मतलब जो बेबी होती है, ठीक है, तो बेबी की जो डेवलपमेंट होती है वो 3 स्टेज में होती है। फर्स्ट क्या बनता है, जाइगोट, उसके बाद एम्ब्रियो और फिर फिटस। अब कंसेप्शन देखो, वंस अ मंथ एंड ओवम इज रिलीज। मतलब पहले ओवम रिलीज होता है, ठीक है। इफ ओवम मतलब क्या, फीमेल एग। द एग मूव थ्रू द फॉलोपियन ट्यूब टू द यूटेरस। मतलब जो एग होता है वो मूव होता है कहाँ पे, पहले फॉलोपियन ट्यूब में और फिर फॉलोपियन ट्यूब से यूटेरस में जाने लगता है। यूटेरस वेयर बॉडी डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यूटेरस जो वो पार्ट है जहाँ पे बेबी डेवलपमेंट होती है प्रेगनेंसी में। If not fertilize it, disintegrate and is flash away with menstruation। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो ओवम है वो फ्लैश आउट हो जाता है थ्रू मेंस्ट्रुएशन। ये देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल दिखाई गई है, ठीक है, इस तरह से ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल। But if fertilized in the fallopian tube by sperm, कंसेप्शन ऑकर। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, फॉलोपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वहाँ पे कंसेप्शन होता है। दिस यूनियन इज व्हाट वी कॉल अ जाइगोट। मतलब उस यूनियन को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट मंथ 1, ठीक है। फर्टिलाइज एग रीचेज द यूटेरस एंड अटैच इट सेल्फ टू द यूटेरस। मतलब जो फर्टिलाइज एग है वो क्या होगा, यूटेरस में पहुंच जाता है और यूटेरस की वॉल जो होती है, इनसाइड वॉल, उसको अटैच होता है। सेल मल्टीप्लिकेशन बिगिन, मतलब सेल का मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे स्टार्ट होता है। इंटरनल ऑर्गन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम बिगिन टू फॉर्म। मतलब जो बेबी है उसमें इंटरनल ऑर्गन और सर्कुलेटरी सिस्टम बनने लगती है। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस एंड एट द एंड ऑफ 2 वीक्स द जाइगोट एट द साइट ऑफ पिन हेड। मतलब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है एंड जब 2 वीक्स खत्म होने लगते हैं तब जाइगोट जो होता है उसको ऐसा, जो मतलब बेबी का हेड है वो बनने लगता है, उसका ऐसा मतलब थोड़ा सा ऐसा उभार दिखने लगता है। हेड बिगिन, हार्ट बिगिन टू बीट। जो हार्ट है वो बीट करने लगता है। स्मॉल स्मॉल बम्प्स शो द बिगनिंग ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। थोड़ा सा बम्प मतलब उभार दिखता है, जो क्या होता है, जो हैंड और लेग्स होते हैं, आर्म्स और लेग्स, उसका उभार थोड़ा बहुत दिखने लगता है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे डायग्राम में क्या दिखा गया है। देखो सबसे ऊपर ब्रेन, उसके बाद ब्राइकियल आर्च, उसके बाद सोमाइट्स, ठीक है, उसके बाद लीवर दिखाया गया है, आर्म बर्ड दिखाया गया है, हार्ट, आइज दिखाए गए हैं, ठीक है, लेग बर्ड दिखाया गया है, टेल बर्ड दिखाया गया है, एम्बिलिकल कॉर्ड, प्लासेंटा, योर्क सैक, ठीक है। ये देखो 4 वीक के बाद किस तरह से बेबी दिखने लगता है वो हम दिख रहे हैं। द एम्ब्रियो मंथ 2 मतलब 2 महीने के बाद। एट 5 वीक द एम्ब्रियो इज वो 1/4 इंच लॉन्ग। मतलब 0.25 इंच लॉन्ग होता है 5 वीक के बाद, मतलब सेकंड मंथ में। और मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप, जो मेजर ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो डेवलप होते हैं। द प्लेसेंटा एंड एम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप। प्लेसेंटा है वो, उसके बाद एम्बिलिकल कॉर्ड है वो डेवलप होने लगती है। प्लेसेंटा द टिश्यू दैट कनेक्ट द सैक अराउंड द अनबॉर्न बेबी टू द मदर्स यूटेरस। मतलब क्या होता है जो जो टिश्यू होता है, ठीक है, प्लासेंटा द टिश्यू दैट कनेक्ट द सैक। मतलब जो टिश्यू है वो क्या करते हैं, सैक को कनेक्ट करता है अराउंड दी अनबॉर्न बेबी के अराउंड सैक कनेक्ट टू द मदर्स यूटेरस। वो मदर्स के यूटेरस के थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एम्बिलिकल कॉर्ड, ट्यूब दैट कनेक्ट्स द बेबी टू दी प्लासेंटा। एम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है, ट्यूब जो होता है वो कनेक्ट करता है बेबी को प्लासेंटा से। ब्रिंग द बेबी नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। मतलब
जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है वहाँ पे क्या होता है, जो ट्यूब होती है वो कनेक्ट करती है बेबी को टू दी प्लासेंटा, मतलब बेबी और प्लासेंटा के बीच में कनेक्ट करती है, ठीक है। ब्रिंग द बॉडी नरिशमेंट, brings the baby nourishment and oxygen from mother's blood, मतलब मदर के ब्लड से ऑक्सीजन और जो रिक्वायर्ड एलिमेंट होती है बेबी के लिए वो लाने का काम एम्बिलिकल कॉर्ड करती है। टेक अवे वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको दूर लेने का दूर मतलब लेने का काम भी कौन करता है, एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। एमनेटिक फ्लूइड सराउंड द बॉडी, मतलब जो एमनेटिक फ्लूइड होता है वो मतलब बॉडी के सराउंडिंग में प्रेजेंट रहता है। फेस एंड लिम्स टेक शेप, मतलब जो फेस है जो लिम्स है वो शेप लेते हैं। ये देखो वीक 5 एंड 6 उसमें क्या होता है, तो वीक 5 एट द टाइम द एम्ब्रियो इज स्टिल द साइज ऑफ रेसिन, low on side of head are two-fold of tissue that will become the ears, although not completely developed. All the major organs and systems are formed natural tube enlarges into three parts that will soon to develop to become a very complex brain. Also, the placenta began functioning, including the chorionic villi and umbilical cord, through which the baby will receive nourishment and oxygen. The spine and spinal cord grow faster than the rest of body at this stage and will give the appearance of tail. This disappears as a body grow. Okay. A tail in the tadpole stage is found in many organisms, so was used as a evidence in Darwin theory of evolution. Okay, 6 weeks में क्या होता है, the embryos tiny heart, the embryo's tiny heart begin to beat. The embryo itself is about a 1 by 4 inch long. Other major organs, including the kidney and liver, have begun to develop, and the natural tube which connects the brain and spinal cord closes. The physical sensation of pregnancy start, nausea, fatigue, sore breast and frequent urination. ये देखिए चेंज इन बॉडी फॉर्म एंड प्रोपोर्शन, तो बॉडी फॉर्म का किस तरह से चेंज और प्रोपोर्शन होता है वो हम देखते हैं। 2 मंथ, 5 मंथ, ओके, न्यू बॉर्न, 2 ईयर, 6 ईयर, 12 ईयर्स, 25 ईयर। देयर आर टू पेरेंट्स ऑफ डेवलपमेंट occurring throughout development of the being, okay। सेफालोकाउडल, ठीक है, मतलब किस तरह से डेवलपमेंट है सेफालोकाउडल में, मीनिंग हेड टू टेल, टॉप टू बॉटम, मतलब हेड टू टेल और टॉप टू बॉटम जो डेवलपमेंट है वो। प्रॉक्सिमल डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब इनवर्ड टू आउटवर्ड, मतलब अंदर से बाहर, इस तरह से डेवलपमेंट। द हेड बिफोर द हार्ट, द इंटरनल ऑर्गन बिफोर द लिम्स, तो इस तरह से डेवलपमेंट हो जाती है। वीक 7 में देखो 7 वीक द एम्ब्रियोज हैंड and feet are shaped like paddles, but the fingers are beginning to take shape. The embryonic tail has almost disappeared, okay, the pituitary gland is also forming and the fetus is begin to grow muscle fiber. The heart has divided into right and left chamber and is beating about 150 beats a minute, which is about twice the rate of an adult. The baby's facial features are visible, including mouth and tongue. Eye have a retina and lens. The major muscle system are developed, and baby start to practice moving. The baby has its own blood type, and the blood cell are produced by liver now instead of yolk cell. ये देखिए आप वीक 8 और 9 में क्या होता है, द अनबॉर्न बेबी इज नाउ कॉल्ड अ फिटस। The fetus is protected by amniotic sac and filled with fluid inside. The child swim and move gracefully. The fetus is now about
3 by 4 inches long. The arm and leg have uh, lengthened during this time of development. The baby's head appear much larger than the baby because the brain is growing very rapidly. Brain wave can now be measured. The teeth and the plate are begin to form, and the larynx is developing through its met thin skin. The baby vein are clearly visible. By the 8th week, the ears begin to take shape. Now, 9th week, through the fetus is constantly moving. You won't be able to actually feel fetal movement for several more week. All of the organ, muscle, and nerve are in place and begin to function as the hand and feet develop. Fingers and toes, they lose their paddle like looks and touch paddle on the finger form. हे देखो वीक 10 or 11, 10 weeks the fetus weight for about 1/3 of ounce. The heart is almost completely developed and very much resemble that of newborn baby. The eyelids have fused shut. The wrist and ankle have formed, and the finger and toes are clearly visible. Genital have begin to form, but it is a bit early to tell the sex of the fetus. 11th week, the vital organ, liver and kidney, intestine, brain, lungs are fully formed and may begin to function, while at the uh, uh, head is almost half the length of the entire body. The fetus is only about 2 inch long and weight less than half once, but it is busy moving and kicking. Now देखो week 12, vocal cord are complete, and a baby uh, can and does sometimes carry silently. The brain is fully formed. The fetus may even suck his thumb. The eyelids can cover the eyes and will remain shut uh, until the 7th month to protect the delicate optical nerve fiber. The hair is on the head, and the fingers and toes have developed sharp nails. The kidney are developed. The skull is not solid bone but are formed in section. This section can develop during the birth process. There are even a couple of soft spot where bone uh, bone has not formed at all, called fontanels. मतलब क्या? Fontanels मतलब there are even a couple of soft spot where bones has not formed at all, called fontaine. मतलब बहुत सारी जगह पे ऐसे वाइट स्पॉट होते हैं जहाँ पे बोन्स फॉर्म नहीं हुए होते, उसको फॉन्टेनल्स बोलते हैं. अभी देखो डायग्राम के नीचे क्या लिखा है. ड्यूरिंग द फर्स्ट trimester period of formation, many things can go wrong. Sometimes the woman's body will self abort. Okay, it is called miscarriage. मतलब खुद से ही, मतलब बेबी की डिलीवरी होती है वो बाहर निकल आता है, वो मतलब एक तरह से वो डेथ ही उसकी हो जाती है, तो उसको सेल्फ अबॉर्ट, उसको क्या बोलते हैं, मिसकरेज. और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है. दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर. वेदर द मेन टास्क वाज फॉर्मेशन. ओके, अभी देखो ये 2 मंथ में किस तरह दिखते हैं. कोरियोनिक सैक, ठीक है, ब्रेन है, एमनियोटिक सैक है, आइज है, लीवर है, एम्बिलिकल कॉर्ड है, प्लासेंटा है, ठीक है. ये देखिए 6 वीक, 7th वीक, 8th वीक में किस तरह से डायग्राम है.
7th वीक 8th वीक में लेग्स हैंड्स वगैरह आर्म वगैरह कैसे दिख रहे हैं। ये देखो नाउ फिटस ऑफ 3rd मंथ, द फिटस इज अबाउट 1 इंच लॉन्ग, ठीक है। नॉस्ट्रिल, माउथ, लिप, टीथ, बर्ड्स एंड आईलिड्स फॉर्म, ओके। फिंगर्स एंड टोज आर ऑलमोस्ट कंप्लीट, आईलिड्स आर फ्यूज्ड शट, ठीक है। आर्म लेंथ, फिंगर एंड toes have developed. All internal organs are present but are not ready to function. The genital organ can be organized as male and female, ठीक है। मतलब देखिए थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट लाइन क्या है, तो फिटनेस इज अबाउट 1 इंच लॉन्ग, 1 इंच लॉन्ग होती है, ठीक है। नॉस्ट्रल मतलब नाक, ठीक है। माउथ मतलब मुंह, लिप्स मतलब लिप जो हमारी लिप है वो, टीथ बर्ड्स मतलब दांत के छोटे छोटे से वो बाहर, एंड आईलिड्स मतलब हमारे जो आई के ऊपर जो भुवया है वो, तो वो बनने लगते हैं। फिंगर्स एंड टोज आर ऑलमोस्ट कंप्लीट, फिंगर्स जो है हमारे जो हाथ पैर के जो फिंगर्स है वो, और जो टोज है वो कम ऑलमोस्ट मतलब बनने लगते हैं। आईलिड्स आर फ्यूज्ड शट, मतलब जो हमारे जो आईलिड्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे आईलिड्स होते हैं मतलब भुवया, वो फ्यूज होते, दोनों फ्यूज होते, शर्ट होते। आर्म्स जो है, लेग्स है, ठीक है। फिंगर्स है, आर्म्स, लेग्स, फिंगर्स एंड टोज हैव डेवलप, वो धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। ऑल इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट बट आर नॉट रेडी टू फंक्शन, मतलब जो सभी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट और इंटर वो प्रेजेंट थे बट आर नॉट रेडी, वो फंक्शन नहीं करते हैं। द जेनाइटल ऑर्गन कैन बी रिकॉग्नाइज एज मेल एंड फीमेल, मतलब जेनाइटल ऑर्गन है उससे रिकॉग्नाइज होता है कौन मेल है और कौन फीमेल है, वो मतलब रिकॉग्नाइजेबल बन जाते हैं। ये देखो, डोंट फॉरगेट द मदर्स हेल्थ, मतलब है मदर की हेल्थ नहीं भूलनी चाहिए। उसमें क्या लिखा है, न्यूट्रिशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो हम न्यूट्रिशन देते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईटिंग एज अ वेल बैलेंस्ड डाइट कैन प्रिवेंट डेथ बिफोर बर्थ डेट ऑफ फिटस, मतलब जो खाना हम माँ को देते हैं उससे उसको उसके ऊपर निर्भर करता है कि ये फिटस जिंदा रहेगा या नहीं, ठीक है। लो बर्थ वेट, mortality of infant, difficult labor delivery, mortality of mother during childbirth. The fetus is creating new bones, blood cells, tissue, etc. If it does not receive the nutrients it needs through mother's diet, मतलब वो मदर के डाइट से लेता है। इट विल गेट अर्ट्स बाय मदर्स ओन सिस्टम, मतलब अगर जो ग्रो होने वाला बेबी है उसको अगर सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिला तो वो मदर की सिस्टम से वो न्यूट्रिशन लेने लगता है। दैट इज रोबिंग कैल्शियम फ्रॉम मदर्स बोन टू बाइड इट्स ओन बोन, मतलब अगर कैल्शियम नहीं मिल रहा है बेबी को, ठीक है, तो वो क्या करता है मदर के बोन से मतलब कैल्शियम लेता है। इफ डिफिशियंसी एग्जिस्ट प्रॉब्लम में शो अप राइट अवे और लेटर वे, और मतलब इस वजह से जो भी मतलब प्रॉब्लम होने वाले हैं वो उसी वक्त दिखते हैं या फिर बाद में दिखाई देते हैं। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है कौन कौन से दिखते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, प्री क्लैम्पसिया एंड ई क्लैम्पसिया मतलब हाई ब्लड प्रेशर, तो इस तरह से गेस्टेशन डायबिटीज, ठीक है। इन्फेक्शन, टॉक्सेमिया, फिर क्लोटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। कॉमन डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी में हमने कॉमन डिसऑर्डर प्लेसेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। प्रीटर्म लेबर और प्रीटर्म प्रीमैच्योर रेप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो इस तरह से है ना। वो देखो फिटल कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से, कंजेंशियल एबनॉर्मेलिटीज, ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज, देखो ये फिटल कॉम्प्लिकेशन है। अब रिमेंबर एक्सरसाइज एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ मदर एज वेल, मतलब इमोशनल हेल्थ और एक्सरसाइज भी मदर का अच्छा होना चाहिए। ये देखो 11 12 वीक, ठीक है। ये देखो फिटस 4th मंथ, फिटस इज 3 इंच लॉन्ग एंड वेट 5 आवर्स, मतलब एक बेबी कितना बनता है तो 3 इंच लॉन्ग बनता है और उसका वेट भी 5 होता है। यूर बेबी इज कवर्ड विथ लेयर ऑफ थिक डाउनी हेयर कॉल्ड लानुगो, मतलब जो बेबी होता है वो कवर होता है किससे, वो थिक डाउनी हेयर से
कवर होता है उसको क्या बोलते हैं, लानुगो। द हार्ट बीट कैन बी हार्ट हार्ट मतलब हर्ड क्लियरली, जो हार्ट बीट का साउंड है वो क्लियरली सुनाई देता है। दीज मे बी व्हेन यू फील योर योर बेबी फर्स्ट किक, मतलब इसी मंथ में यही वो मंथ है जहाँ पे जब फर्स्ट किक बेबी की सुनाई देती है। द बेबी कैन सच थम स्वेलन एंड हिकअप, मतलब वो थम भी दे सकता है, स्वेलन भी कर सकता है, हिकअप भी कर सकता है। इस तरह से देखिए फोर्थ मंथ, by now, the fetus has grown large enough that the movements can sometimes be felt by mother, often felt like further or a flip flop. This first movement that can be felt by mother are called quickening. ये देखो, कोरियोनिक सैक, आईलिड, ईयर, ठीक है, एमनोटिक सैक, ये 4 मंथ के बाद। अब ये देखो, एट द एंड ऑफ 4 मंथ, ठीक है, वाइट डाउनी हेयर कॉल्ड लेनुगो, लूनुगो, इस तरह से उसका नाम है, लूनुगो, कवर्स एंटायर बॉडी ऑफ द फिटस, मतलब 4th मंथ जब खत्म होने का आता है तब पूरी बॉडी जो है बेबी की वो एक वाइट लेयर से मतलब भरी हुई वाइट हेयर्स, उसको क्या बोलते हैं, लैनुगो। इट प्रोवाइड warmth since the fetus has no layer of fat when the skin yet. At some point later, the white waxy chase-like substance also form over the entire surface of skin. This is called vermix कैशियस, मतलब क्या होता है, वाइट एक वेवी जो होता है चेस लाइक सब्सटेंस होता है, ऑल्सो फॉर्म ओवर, वो पूरे सरफेस पे बन जाता है। दिस इज कॉल्ड वर्मिक्स कैशियस। द वर्मिक्स इज अ परफेक्ट The vermix is a perfect skin lotion, which, along with Longo, protect his skin from the constant exposure of amniotic fluid. It is also believed that it serve as a sort of skin cleanser and antibacterial substance. The lungo and vermix cassia diminishes in amount during the last week of gestation period and usually rub off during delivery. The person of great deal of vermix or lungu at a time of birth, therefore, is often a sign of prematurity. ये देखिए फिटस 5th मंथ है, वो देखो, द फिटस इज अबाउट 6 इंच लॉन्ग एंड वेट 4 to 5, okay. A protective coating called vermix begin to form on body skin, hair, eyelashes and eyebrow appear, ठीक है, organ keep maturing, fetal is very active, the eye can open and blink. Here you go. During 5th month, at 22 week, the fetus weight a little over 1 pound and is about 1 foot in length. At the time, the movement can clearly be felt by mother and by others. We place their hands over mother's abdomen. The fetus also show sensitivity of light, sensitive to light, and can be stimulated and irradiate. However, it still has a long way to go before it is mature enough to survive outside the womb. Although there are a few cases of infants uh, uh, begin born and surviving at this time, the chance of survival and without later complication is very slim. देखो, स्मॉलेस्ट बेबी इन द वर्ल्ड बॉर्न एट जस्ट 22 weeks, हर लिटिल फिट, देखो, शी वॉज 10 कंसेन वेन बॉर्न एंड 9.5 इंचेस, मतलब वो सिर्फ उसका वेट था वो 10
ऑनसेंस था ये, एक्चुअली कौन सा यूनिट है मुझे समझ नहीं आ रहा, 10 ऑनसेन व्हेन बॉर्न, और 9.5 इंचेस होता है, ठीक है। दैट्स जस्ट लॉन्गर दैन लेंथ ऑफ योर हैंड, वो हमारे लेंथ से भी बहुत छोटा होता है। और शी वेटेड लेस देन कैन ऑफ सोडा, मतलब एक सोडा के कैन से भी वो स्मॉल, उसका वेट कम होता। 6 मंथ में फिटस, द फिटस इज 8 to 10 इंच लॉन्ग एंड वेट 4 to 5, ये देखो ऑन 6 ओजेड। your uh, your baby's lungs are filled up with amniotic fluid and he has started breathing motion. If you talk or sign he can hear you, okay, हम जब बोलते हैं या फिर कुछ बात करते तो वो बेबी हमें सुनता है। फेट इज स्टार्टिंग टू डिपॉजिट अंडर द स्किन during the 4 to 6 month. Most of the organs that were formed during first trimester begin to formation of born at this time. The the fetus has a chance survival. The point in which it can first survive is referred to as the age of being visible and occurs sometime between 22 to 26 week. देखो मंथ 6 में this is the end of second trimester when the main task was functioning. देखो लॉन्गो मतलब डाउनी हेयर, वर्निक्स, ओके 6 मंथ। ये देखिए at only about 3 pound the 7th month old fetus has a few pounds to go before reaching the average 7.5 pounds. During this time the born continue to develop at an increasingly fast rate. By 7th month the fetus clearly respond to sound outside of the womb and develop a preference for the tongue and rhythm of its मदर वॉइस, ठीक है। मदर देखो 7 to 8, बाय द 8 month the fetus has little room for large movements. During this movement a layer of fat is added that will assist with temperature regulation. The lung however still remain immature. If born at this time the infant will lucky require some help with breathing. It is usually not unite the 9th month that the lungs are mature enough to regulate breathing without assistance. ये देखिए 7th मंथ में किस तरह से बताएं। ब्लड वेसल्स मतलब विद इन एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, एम्बिलिकल कॉर्ड, कोरियोनिक सैक। अब month 8 the fetus is 14 to 16 inches long and weight 2 to 3 pounds. Layer of fat are peeling on. Fetus has probably turned head down in preparation for birth. Fetus may react to noises with jerking action. ये देखिए 8 मंथ प्लासेंटा, एम्बिलिकल कॉर्ड, पेनिस, स्क्रॉटम इस तरह से डेवलप हो गए हैं। 9th month में fetus is about 70 to 80 inches long and weight 5 to 6 pound. Skin is smooth because of the fat. Baby movements slow down due to lack of room, मतलब अब उसको पेट की जगह छोटी पड़ने लगती है तो इसलिए वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता। lightning occurs when baby drops in the pelvis, मतलब वो लाइटनिंग होती है, ठीक है। lightning occurs when baby drops in pelvis, पेल्विक गर्डल में जब ड्रॉप होता है तो वो उसमें लाइटिंग होती है, ठीक है, मतलब लाइट बहुत आने लगती है। डिसीज फाइटिंग एंटीबॉडीज आर टेकन फ्रॉम मदर के ब्लड से उस बेबी के ब्लड में एंटीबॉडी आती है।
ये देखिए 9th मंथ. During this last month of gastration period, baby continue to grow at a rate of 1/2 to 1 pound per week. Baby will turn round in the womb to the head down position. The lungs are maturing, preparing for that first breath. This is the end of the third trimester when the main task was growth. ये देखो इस तरह से बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है. तो आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया. थैंक यू.